इंट्रोडक्शन करेंगे आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरे पास एक स्वप्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाडलो, और बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर का हम लोग हिंदी अर्थ करेंगे। अपने भाई पे विश्वास रख लिए हो और आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं पूरा निचोड़ चैप्टर का दे देता हूँ। तो चलो हम लोग देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है जिसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छे से समझिएगा। इनका बर्थ यानी कि जन्म, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था, है ना, अटलांटा में। कहाँ पर हुआ था? अटलांटा में, जॉर्जिया यूएसए के अंदर ही पड़ता है। तो अटलांटा जॉर्जिया यूएसए, बस इतना याद रख लो। ऑप्शन में जो तुम्हें दिखाई देगा तीनों में से आपको मारना है, तो अच्छे से याद रखना, जॉर्जिया यूएसए, अटलांटा। अब डेथ के बारे में बात करेंगे, मृत्यु के बारे में बात करते हैं। 4 अप्रैल 1968, ये बहुत कम साल जिए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्योंकि इनको मार दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इनको मार दिया गया था, बेचारे असैसिनेट किया गया था इसी तारीख को, 4 अप्रैल 1968। डेथ पूछेगा यही बताना है। अगर एसासिनेट पूछेगा यानी एसासिनेशन पूछेगा, एसासिनेशन का डेट पूछ दिया तो भी आपको यही डेट बताना है, या एसासिनेट अगर दे दिया तो भी आपको यही डेट, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलो तो अच्छे से रखना, 4 अप्रैल 1968, और जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को मेरे भाई। एसासिनेशन दे रहा है ना भाई, गन शॉट यानी कि बंदूक से इनको मार दिया गया था। एक छोटा सा पॉइंट है, वॉज एन अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट। ये अमेरिका के थे, तो बस इतना याद रखना अच्छे तरीके से। अगर एजुकेशन के बारे में बात करिएगा, मतलब मार्टिन लूथर के एजुकेशन के बारे में बात कीजिएगा, लाडलो मैंने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पोएट्री और प्रोज पढ़ा रहा हूँ बेहतर तरीके से, और ऑप्शन बना कर रख सकते हो तुम, बट अगर यहाँ से जुड़ गए ना तो भाई मचा दोगे, बस इतना बिलीव रख लेना। एजुकेशन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो मोर हाउसेस कॉलेज से इन्होंने बीए करा था। मोर हाउसेस कॉलेज से इन्होंने क्या करा था? बीए की पढ़ाई करी थी। एक बार और बोल दो ना तुम, मोर हाउसेस कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई की थी, है ना। बोस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया था। पीएचडी की पढ़ाई बोस्टन यूनिवर्सिटी से किया था, इतना याद रखना। पेरेंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेरेंट्स मतलब होता है मम्मी और पापा, क्लियर ना। चलो, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके पिताजी थे, मार्टिन लूथर किंग, है ना, तो याद रख लेना। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, और इनका भी नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, खाली लगा दिया गया था। पिताजी इनके क्या थे? सीनियर थे, याद रहेगा ना। चलो, और इनके बेटा सेम यही नाम से जूनियर, क्लियर है ना। अल्बर्टा विलियम्स इनके मम्मी का नाम था, अल्बर्ट विलियम्स। क्या नाम था? अल्बर्ट विलियम्स मम्मी का नाम था, मदर का नाम था। अगर हम इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे, पेशे के बारे में अगर जानेंगे कि ये मतलब क्या थे, तो हमने बताया था पहले ही बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे अमेरिका के। बैप्टिस्ट मिनिस्टर और एक्टिविस्ट, दो चीज़, ऑक्यूपेशन यानी इनका पेशा था। नॉन फॉर यानी कि इनको जाना जाता था सिविल राइट्स मूवमेंट्स, यानी कि जो नागरिक के लिए लड़ाई किए थे ना, उनके हक के लिए, सिविल राइट्स के लिए इन्हें जाना जाता है। पीस मूवमेंट्स के लिए जाना जाता था। एक मूवमेंट इन्होंने चलाया था पीस मूवमेंट्स, तो उनके लिए भी इन्हें जाना जाता है, तो याद रखना। इनको अवार्ड मिला था 2 गो, एक नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में, और यही आपके बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1964 में, और ये बहुत पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, इतना याद रखना लाडलो, बहुत ही ज़्यादा पूछता है। वर्क इंक्लूड के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से इनके काम हैं। तो स्ट्रेंथ टू लव 1953 में लिखा था, है ना। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम भी लिखा था इन्होंने ही। द मोंटोमेरी स्टोरी 1958 में। वाई वी कांट वेट 1964 में, और चॉस और कम्युनिटी 1968 में। तो ये सारे इनके द्वारा लिखा गया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको बहुत डिटेल तरीके से सारी चीज़ें मेरे भाई बता दिया इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे हिंदी अर्थ है, तो आगे के वीडियोस में हम लोग हिंदी अर्थ जानेंगे और बहुत बेहतर तरीके से हिंदी अर्थ भी समझेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर समरी, हर चीज़ को बेहतर तरीके से। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मस्ती से पढ़ाई करो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी।